अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 397 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भाला सबसे धनी और निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु संसार के सबसे धनी व्यक्ति के धन का एक अंश भी इस भाले को क्रय कर सकता है। और इस भाले को चलाने वाले के हाथों को भी। सत्य वचन, सत्य वचन को भी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि तुम अपने राजा की सहायता कर सको। मैं क्या सहायता कर सकता हूं? चिंता ना करो, तुम्हें युद्ध में सम्मिलित करके मैं मूर्खता का प्रमाण नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा धन चाहिए। कितना? कितना होता तो मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देता। मैंने हां कहा और करता भी क्या प्रभु? तो अपने पद का दुरुपयोग करना होगा। उसने सारा धन ले लिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है पिताजी? हां, मैंने भी यही कहा, किंतु अब तो वे त्रिलोकाधिपति हैं तो। और मेरे वहां से प्रस्थान करने तक वो यमराज से बात कर रहे थे। प्रभु, इस संकट से तो आप ही रक्षा कर सकते हैं। और मुझे तो भय है कि वो इस धन का प्रयोग देवताओं के विरुद्ध करने वाले हैं। ये जलंधर की युद्ध नीति। वो जानता है कि यदि उसने हमसे युद्ध किया तो अधिकांश देवता उसका साथ न देगा, हमारी ओर आ जाए। इसलिए वो अधिक मात्रा में अस्त्र एकत्रित कर रहा है। यदि ये धन देवताओं के पास रहा तो इसका उपयोग उसके विरुद्ध किया जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मैं कहां जाऊं? आप कुछ समय के लिए हमारे राजभवन में विश्राम कर लीजिए। आइए कुबेर, आज मैं आपको भोजन कराऊंगा। किंतु पिताजी,
जलंधर ने यमराज को क्यों बुलाया होगा? इसलिए क्योंकि वृत्रासुर नहीं रहा। अति श्रेष्ठ। अद्भुत, अलौकिक। हमारे यमलोक में सुस्वादु भोजन का कदापि अभाव नहीं हुआ। यमलोक में प्रत्येक दिवस उत्सव का वातावरण बना रहता है। परंतु आपका ये स्नेह और अपनत्व, इसकी अनुभूति मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं आपके जैसे योद्धाओं का सदैव सम्मान करते आया हूं। त्रिलोकाधिपति, मैं आपके स्नेह और स्वागत आतिथ्य से अभिभूत अवश्य हूं, किंतु यदि आपका उद्देश्य मुझे अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करना है तो मेरे लिए नहीं यमराज, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मैं चाहता हूं कि ये युद्ध आप अपने लिए करें। देवता सदैव आपके प्रति उपेक्षित रहे, ये तो स्मरण है आपको। इस युद्ध के पश्चात मैं आपको अपने एक प्रमुख राजा के रूप में मान्यता प्रदान करूंगा। किंतु आपका ये युद्ध है किसके विरुद्ध? महादेव। किंतु मैं महादेव के विरुद्ध युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? और यदि मैं आपको ये वचन दूं कि आपको युद्ध नहीं लड़ना होगा तो? महादेव तो मेरे शत्रु हैं, केवल मेरे। तुम बहिरंग चरण के 4 चरण पूर्ण कर चुके हो। बहिरंग 4 चरण पूर्ण करने के पश्चात तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है कन्या, और अब तुम्हारे मन में उत्तम संकल्प उठ रहे होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में तुम योग के अंतरंग 3 चरण धारणा, ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर हो सकती है।
त्रयमेकत्र संयमः, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम की अवस्था बनती है और इन तीनों के द्वारा ही चित्त को वश में किया जा सकता है। जब तुम धारणा और ध्यान की ओर प्रस्थान करोगे तो चित्त में विक्षेप का उदय होगा और विक्षेप से मुक्ति के लिए तुम्हें चित्त को एक स्थान पर स्थिर करने का प्रयत्न करना होगा। उसके लिए किसी पदार्थ विशेष या देश विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जी, वहाँ पे जो है डील होने जा रही है और वो डील क्या थी हम भी सुनना चाह रहे थे कि कुबेर और जो है यमराज वहाँ पे खड़े थे और जो क्या नाम है जलंधर है वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और जो भाला फेंका गया उनकी तरफ से उनको रोका गया तो वो पहले ही डरा हुआ है। तो कुबेर जो है और उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है वो धन दौलत जो है बहुत ज़्यादा क्या लेके अनलिमिटेड और वो जो है उन्हें कह रहा है कि तुम्हारी सहायता जो है वो चाहिए और इस वजह से चाहिए और जो धन दौलत है वो मुझे चाहिए। तो वो कह रहा है कितनी तो कुबेर कुछ लालची भी है काफ़ी हमने देखा नहीं है। नहीं, उसके बाद बदल गया था कुबेर। हम्म, तो लास्ट दफा जब कुबेर जंग हुई थी वो वो। नहीं नहीं, वो जंग नहीं हुई थी, वो जब वो बनाना था महल शिव हाँ जी के शिव जी लिए, का, हाँ जी हाँ जी। उस लेकिन वक्त। फिर भी अभी भी वो सेम सिचुएशन सेम स्थिति में लग रहा है लेकिन वो जो पोटली उसने उठाई होती है तो उसकी तरफ भी जलंधर देख रहा था और कह रहा था ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितनी। तो वो ताकत जो है वो कम करना चाह रहा है किसी न किसी तरीके से और हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। लेकिन शिव जी के सामने वो जब क्या है वहाँ पे वार्तालाप हो रही थी तो वहाँ पे वो चीज़ जो है वो समझ आई कि उसने धन दौलत ले ली और सारी ले ली। गणेश जो है सॉरी कार्तिकेय जो हैं वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे कि ऐसा कैसे कर सकता है। तो शिव जी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं वो जो है उसे लग रहा है कि ये धन दौलत अगर देवों के पास जाती है किसी और के पास तो वो मेरे विरुद्ध जो है वो यूज़ होगी। तो क्यों ना मैं इस ताकत को कम करूँ और सीधी टक्कर जो है वो त्रिदेव से वो ले नहीं सकता और वो उसे पता है कि उस ताकत के खिलाफ मैं जा नहीं सकता। तो ये जो उसकी सहायता करते हैं, उसके साथ हैं, जैसे देव हैं तो वो उनकी ताकत कम करना चाह रहा है। इनकी ताकत कम होगी तो ऑलरेडी वो त्रिदेव जो हैं, उनकी ताकत जो है वो कम होती जाएगी। तो वो कहीं न कहीं जड़ें जो हैं वो काटने की कोशिश कर रहा है और पहुँचना चाह रहा है। लेकिन शत्रु जो है वो शिव जी को ही समझता है और वन एंड ओनली लेकिन वो उस स्थिति में लाना चाहता है कि जहाँ वो आमने-सामने मुकाबला कर सके उनके साथ और उनकी सहायता कोई ना कर सके। वो आमने-सामने सिर्फ़ वन ऑन वन जो है मुकाबला हो। तो यही चीज़ जो है यमराज जो है उनको बिठाया हुआ है और मज़े-मज़े के पकवान जो है उन्हें खिला रहे हैं जलंधर और हमें भी लगा कि अब क्या उनके साथ चाल चलेगा और वो उनकी खाने की तारीफ़ें और बड़ा कुछ उनके दरमियान जो है बातचीत चल रही है। तो वो उन्हें कह रहा है कि मैं आपको एक ओहदा भी दे दूँगा और आपको जंग लड़नी होगी। कह रहा है जंग अच्छा चलें ठीक है, मैं लड़ लूँगा और उसे भी बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा है जलंधर के साथ बैठकर और वो उनकी मान रहा है। लेकिन जब एट द एंड नाम लिया गया कि जंग है, उन्होंने कहा आपने लड़नी है और किसके खिलाफ? जब नाम लिया गया तो हाथ से हर चीज़ जो है वो निकल के मुँह से जो खाया हुआ था नवाला वो भी बाहर आना शुरू हो गया। साँस बंद हो रही है और जिस तरह वो एक्ट कर रहा था कि मैं लड़ूँगा मतलब वो घबरा गया और डरा हुआ है। शिव जी उसे पता है। तो लेकिन जलंधर जो है वो अपनी उस अकड़ में और ताकत में और जो है घमंड में है। तो वो कहीं न कहीं शुक्राचार्य जी को अगेन शॉक लगता है ऐसी बात के ऊपर लेकिन उन्हें पता तो है। अब शुक्राचार्य जी साथ नहीं दे रहे तो वो एक और वे जो है वो ढूँढ रहा है कुबेर और इसके थ्रू जो है। कुबेर से उसने ताकत ले ली, इनकी सहायता उन्हें डिफरेंट वे में चाहिए जो क्या नाम है यमराज हैं। तो अब ये उसके ऊपर डर तो गए हैं लेकिन अब जलंधर जो है उन्होंने ऑप्शन भी दे दी है उन्हें। उन्हें भी एक ओहदा देने की भी जो है कह लें कि उन्हें बताया कि आपको एक ओहदा भी दिया जाएगा मेरी तरफ से एज़ाज़ी। तो उनको लालच दे रहे हैं पूरी। लेकिन मेरे ख़्याल में यमराज जो हैं
वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लालच में आएंगे। तो अनदर हैंड जो है भाई कुबेर जो है वो अपनी जगह पे घबराए हुए हैं। कार्तिकेय जो है वो इस वक्त जो है वो परेशान है इस स्थिति को लेकर। वो सेनापति हैं, नोबडी नोज़ कि वो सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं आगे, लेकिन देखने लायक होगा। और माता पार्वती जी जो हैं वो अभी भी जो है अगले चरण की तरफ उन्होंने जाना है और वो स्थिर नहीं हो पा रही। और शिव जी उन्हें जो है वो बता रहे हैं कि मन को स्थिर कैसे करना है और अपनी पोजीशन को वैसे कैसे रखना है कि आप जो है उन समृद्धियों को दोबारा जो है वो हासिल कर सकें। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। जी, बिल्कुल जी। और कुबेर जो हैं वो तो डर ही गए थे और कह रहे थे कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आपको जो है वो जंग में लेके जाऊँ साथ। तो असल मकसद जो है वो जलंधर का शिव जी ने भी बताया कि ये अस्त्र जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं देवताओं, क्योंकि इनको लगता है कि जब जंग होगी या युद्ध होगा उस वक़्त जो है वो हमारी तरफ आ जाएँगे देवता ज़्यादा। तो उनके अस्त्र भी ज़ाहिर है फिर इधर आ जाएँगे। अगर ये अपना क्या नाम है उसका कुबेर भी आ जाएँगे इधर ही, तो फिर उनकी दौलत भी ज़ाहिर है इनके पास होगी फिर देवताओं के पास। तो वो इसलिए उनके अस्त्र जो हैं वो ले रहे हैं सबके। सबकी वो जो शक्तियाँ हैं वो एक किस्म की ले रहे हैं। कुबेर की जो ज़ाहिर है उनके पास दौलत है, तो वो उनसे दौलत ले ली है, ऑर्डर दे के पहले ही। जब युद्ध होगा तो उस वक़्त अगर कुबेर चले भी जाते हैं, तो दौलत फिर भी जो है वो इनके पास रहेगी, जालंधर के पास रहेगी। तो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब यमराज से क्या हासिल करना चाह रहे हैं ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया। पहले तो कह रहे थे युद्ध करना है, तो जब उन्होंने पूछा कि किसके साथ करना है, शिव जी के साथ, तो उस वक़्त वो भी घबरा गया। लेकिन उसके बाद जालंधर ने उनसे वादा भी किया कि मैं जो है अगर वचन दूँ कि तुम नहीं युद्ध करोगे, मतलब कि कुछ और लेना चाहते हैं इनसे, कोई इनकी शक्ति लेना चाहते हैं पहले से ही, कि बाद में जब युद्ध हो तो ये उधर ना जाएँ, या चले भी जाएँ तो फिर इनकी शक्तियाँ जो हैं इनके पास होंगी, जालंधर के पास, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वृंदा ने कहा भी था कि मैं एक शक्ति हासिल करना चाह रही हूँ जिससे आप कोई भी पराजय नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि वृंदा ने कि शुक्राचार्य जी की वजह से जो है वो ये मिल रही हैं, तो फिर उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो वो ये अपने खुद से जो है वो सबकी देवताओं की जो है वो शक्तियाँ या अस्त्र जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो बहरहाल कि ये छोड़ के भी चले जाएँ तो उनको फ़र्क ना पड़े। ये इसलिए, और वही अस्त्र जो है वो देवताओं के हक में यूज़ ना हो जाए फिर। तो इसलिए उनसे जो है वो सारा कुछ ये जो है पहले से ही ले रहे हैं, एक त्रिलोकाधिपति होने की वजह से। और बाकी जो सूरत-ए-हाल है अभी मेरे ख़्याल में माता पार्वती जो हैं वो उनके 3 चरण जो मतलब 5वाँ चरण शुरू होना है, 4 हो गए हैं पूरे। तो 5वें चरण में 3 चरण हैं जो कि मेरे ख़्याल में एक साथ करने हैं। तो फिर मेरे ख़्याल में 7 हो जाएँगे उनके, वो समाधि वाला, और उसी में जो है बाकी 2 भी हैं। तो वो भी हो जाएँगे मेरे ख़्याल में जल्दी अब। देखते हैं जी। बिल्कुल जी, जालंधर जो है वो अपनी यहाँ पे एक कह लें कि युद्ध से पहले-पहले जो तैयारियाँ हैं वो कर रहे हैं और इसमें राजनीति जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है और जितनी भी ताकत देवताओं के समर्थन में जाती है, उस ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही शक्तिशाली जो देवता हैं, वो कुबेर है और उसके बाद यमराज जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। यमराज जो हैं वो यमलोक के राजा हैं और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को मृत्यु दे सकते हैं। उनको भी साथ में लाने की कोशिश की जा रही है और कुबेर जो हैं वो धन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। धन जो है वो सारा ही कुबेर से उन्होंने ले लिया है जालंधर ने। अब कुबेर जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, शिव जी को उन्होंने सारी स्थिति बता दी है। अब यहाँ पे शिव जी को सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अब इस मसले का हल सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। सेनापति कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको शिव जी ने पहले से चुनौती दे रखी है कि आने वाले टाइम में आपका युद्ध जालंधर से होगा। जालंधर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी तैयारियाँ जारी हैं। अब देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम जो है वो क्या निकलता है। अर्षित जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।